आज के वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के विषय में। इससे आगे हमने भारत के संविधान से जुड़े हुए 2 एपिसोड बनाए हुए हैं। इस एपिसोड को देखने से पहले आप जरूर उस 2 एपिसोड को देख लीजिए। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत के संविधान का चैप्टर 3 हमें भारत में सिटीजनशिप किस तरह से मिलती है, किन किन लोगों को मिलती है और किसी बाहरी नागरिक को अगर भारत की सिटीजनशिप लेनी है तो उसे किस तरह से मिल सकती है, यह सब बातें बताता है। तो आज के वीडियो में अंत तक बने रहना और हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 के तहत बताया गया है भारत के संविधान के निर्माण से मिली नागरिकता के विषय में। इसमें 3 बातें बताई गई है। पहला, जिसका जन्म भारतीय प्रदेश में हुआ है। दूसरा, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय प्रदेश में हुआ है। और तीसरा, भारत का संविधान लागू किया गया उससे पहले के 5 साल भारतीय प्रदेश में सामान्य तौर पर जिसने निवास किया है। यानी आप सरल भाषा में समझ लीजिए 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के जमीन के ऊपर जिसका खुद का जन्म हुआ है या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 से पहले के 5 साल जिसने सामान्य तौर पर भारत के प्रदेश में निवास किया है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यही है भारत के संविधान के आर्टिकल 5 के तहत बताई गई नागरिकता की व्याख्या। अब इससे आगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 के तहत बताया गया है पाकिस्तान छोड़ भारत आए हुए लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। दोस्तों, भारत की धरती के ऊपर अंग्रेजों ने तकरीबन 200 साल तक शासन किया और जाते जाते 2 टुकड़े कर चले गए और यही एक टुकड़ा है पाकिस्तान। जिस वक्त भारत का विभाजन किया गया और भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाए गए, ऐसे में आम नागरिकों को छूट दी गई। जिस देश की नागरिकता वह लेना चाहते हैं उस देश में वह शरण ले सकते हैं। और इसी तरह से जितने लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए उन लोगों को नागरिकता देने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 6 जोड़ा गया और पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को भारत का नागरिक बनाया गया। तो चलो अब हम देखते हैं आर्टिकल 6 का उपयोग करके किस तरह से पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को भारत का नागरिक बनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू किया गया और भारत के संविधान में आर्टिकल 6 जोड़ा गया जिसके माध्यम से भारत का संविधान लागू होने से पहले जिसने पाकिस्तान छोड़कर भारत में शरण ली थी उन सभी लोगों को भारत के नागरिक के रूप में स्वीकारा गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 के तहत मूल रूप से 3 बातें बताई गई है। पहला, भारत की आजादी से पहले के भारत में जिसने भी शरण ली है उसका या फिर उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म बंटवारे से पहले के भारत में हुआ होना चाहिए। दूसरा, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान की धरती छोड़ भारत में शरण ली गई होनी चाहिए। और तीसरा, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत की धरती पर शरण नहीं ली गई तो ऐसे में भारत की सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अफसर को 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में शरण लेने के लिए एप्लीकेशन दी गई होनी चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पर समझिए पाकिस्तान से आए हुए किसी व्यक्ति को भारत में नागरिकता तब ही मिल सकती है उसका या फिर उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म बंटवारे से पहले के भारत के प्रदेश में हुआ होना चाहिए। इसके अलावा 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में शरण ली गई होनी चाहिए और इसके अलावा किसी कारण से 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में शरण ली जाती है तो ऐसे में सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए अफसर को आवेदन किया होना चाहिए और यह आवेदन 26 जनवरी 1950 से पहले किया गया होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को पाकिस्तान से भारत आकर भी भारत की नागरिकता देने की बात भारत के संविधान में आर्टिकल 6 के तहत बताई गई है। तो इन 3 तरीकों से भारत के संविधान के आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भारत की नागरिकता देने की बात बताई गई है।
भारतीय संविधान के आर्टिकल 7 के तहत बताया गया है, हाल के भारत के प्रदेश को छोड़ कोई पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तान की नागरिकता ले ली है, ऐसे व्यक्ति को वापस भारत का नागरिक किस तरह से बनाया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में आर्टिकल 7 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सरकार अस्तित्व में आई, उससे पहले पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस टाइम पर अंग्रेज सरकार के लिए भारत और पाकिस्तान के नागरिक कार्य करते थे। तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के किसी प्रदेश में अंग्रेज सरकार के लिए किसी ने काम किया है, लेकिन उसका जन्म अभी के भारत में हुआ है, यानी कि भारत के प्रदेश में हुआ है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। इसलिए भारत की सरकार के द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 7 जोड़ा गया। आर्टिकल 7 के तहत स्पष्ट रूप से बताया गया है, 1 मार्च 1947 से पहले जिस व्यक्ति ने हाल के भारत के प्रदेश को छोड़कर पाकिस्तान में शरण ली है, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक कभी भी नहीं माना जा सकता। यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 और 6 गलत साबित होंगे, क्योंकि आर्टिकल 5 के तहत बताया गया है, भारत का संविधान अस्तित्व में आया, उससे पहले जिस व्यक्ति का भारत के प्रदेश में जन्म हुआ है, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। इस तरह से आर्टिकल 6 के तहत बताया गया है, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान के एरिया को छोड़कर जिसने भारत में शरण ली है, उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसे देखा जाए तो आर्टिकल 7 के तहत बताया गया है, 1 मार्च 1947 से पहले जिस व्यक्ति ने हाल के भारत के प्रदेश को छोड़ पाकिस्तान में शरण ली है, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। तो हमें आर्टिकल 7 के तहत एक ही बात ध्यान में रखनी है, 1 मार्च 1947 से पहले जिस व्यक्ति ने भारत छोड़ दिया है और पाकिस्तान में शरण ले ली है, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। और आर्टिकल 5 और 6 के तहत जो नियम बनाए गए हैं, उस नियम का पालन करके जिस व्यक्ति ने वापस भारत की नागरिकता हासिल की है, उस व्यक्ति को ही भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 के बाद जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाती है, उन सभी के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है। इसको भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब इससे आगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 के तहत बताया गया है, चाहे कोई भी कारण हो, जिस व्यक्ति का या फिर उसके माता पिता या दादा दादी का जन्म भारत के प्रदेश में हुआ हो, पर किसी कारण से वह किसी और देश में चले गए हो और बाद में अगर वह वापस भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हो, तो ऐसे में उसे भारत की नागरिकता देना जरूरी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 के तहत बताया गया है, जिस व्यक्ति का या फिर उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए और यह अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 उस व्यक्ति को देता है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 9 समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 के तहत बताया गया है, 26 जनवरी 1950 से पहले जिस व्यक्ति ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता का स्वीकार किया है, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। यानी आप सरल भाषा में समझ लीजिए, भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को एक ही देश की नागरिकता स्वीकारने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के तहत स्पष्ट रूप से बताया गया है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी और देश की नागरिकता का स्वीकार किया जाता है तो तुरंत उसे भारत की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। उससे पहले किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और दूसरे किसी देश की नागरिकता का स्वीकार किया है, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। उसके बाद किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता का त्याग किया है, तो उस व्यक्ति के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता के लिए नियम बनाए गए हैं, जो हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 10 को जानते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 10 के तहत जो भी भारत का नागरिक है, चाहे फिर वह जन्म से हो या फिर वह पाकिस्तान या फिर किसी और देश से भारत आकर बसा हुआ हो, ऐसे कोई भी नागरिक भारत का नागरिक माना जाएगा।
भारत की संसद के द्वारा नागरिकता को लेकर कानून में कोई भी सुधार किया जाता है, यह सभी भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होगा। यानी कि सभी भारतीय नागरिकों को भारतीय संसद के द्वारा जो भी नागरिकता को लेकर बदलाव किए जाएंगे वह सभी नागरिकों को स्वीकारने होंगे। यह मुख्य तौर पर आर्टिकल 10 के तहत बताया गया है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के तहत भारत की संसद को नागरिकों के विषय में कानून बनाने की अनुमति दी गई है। यानी कि भारत की संसद के द्वारा नागरिकों के लिए कानून पारित किया जा सकता है और उसमें सुधार भी किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखकर भारत की संसद के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया गया है। तो दोस्तों, अब तक हमने भारत का नागरिक किसे माना जाता है, पाकिस्तान छोड़ भारत में आए हुए नागरिकों को किस तरह से भारत का नागरिक बनाया जाता है, भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए नागरिकों को किस तरह से वापस भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, मूल भारत के लेकिन किसी और देश में बसे हुए लोगों को भारत का नागरिक किस तरह से बनाया जा सकता है, किसी और देश में बसकर उस देश की नागरिकता स्वीकार करने के बाद भारत की नागरिकता किस तरह से चली जाती है, और इसके अलावा भारत की संसद को नागरिकता के कानून में उलटफेर करने की अनुमति दी गई है, जो सभी भारतीय नागरिकों के लिए स्वीकारना जरूरी है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के तहत भारत की संसद को नागरिकता के कानून में जो भी बदलाव करने की अनुमति दी गई है, उसके आधार पर भारत की संसद के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया गया है। उसमें बताए गए शब्दों को जल्दी से हम समझ लेते हैं। सबसे पहला शब्द है जन्म से मिली नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका भी भारत की भूमि पर जन्म हुआ है उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जिस टाइम पर किसी बालक का जन्म होता है उस टाइम पर उसके पिता किसी कानूनी प्रक्रिया से लड़ रहे हैं और किसी और देश में शरण ली हुई है, यानी कि भारत के दुश्मन है। ऐसे में बालक का जन्म जिस देश में शरण ली हुई है उस देश में होता है, तो उस बालक को भारत का नागरिक कभी भी नहीं माना जाएगा। अब इससे आगे दूसरा शब्द समझते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन या फिर उसके एक साल तक किसी बालक का जन्म किसी भी देश में होता है, लेकिन उसके पिता का जन्म भारत की भूमि पर हुआ है और बालक के जन्म के समय उसके पिता के पास भारत की नागरिकता है, तो ऐसे में बालक को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी उदाहरण के तौर पर समझिए, किसी के पापा शादी करके किसी और देश में काम करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर उनको बच्चे का जन्म होता है। ऐसे में उस वक्त उसके पापा के पास भारत की नागरिकता होगी, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन किसी कारण से उसके पापा के पास भारत की नागरिकता चली गई है और उन्होंने किसी और देश की नागरिकता का स्वीकार किया है, उसके बाद उस बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता कभी भी नहीं दी जाएगी। इसके आगे रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता की बात बताई गई है, जिसमें मूल रूप से 4 बातें बताई गई है। पहला, जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है वह मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, सामान्य रूप से भारत में रहने वाला होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने से पहले के 6 महीने तक वह व्यक्ति भारत में ठहरा हुआ होना चाहिए, यानी कि भारत की भूमि पर पिछले 6 महीने से शरण ली हुई होनी चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वह मूल रूप से भारत का होना चाहिए। जिस टाइम पर भारत का बंटवारा हुआ उससे पहले उसने साधारण तौर पर भारत के बाहर किसी और देश में शरण ली होनी चाहिए और वह वापस भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो ऐसे में वह आवेदन कर सकता है। तीसरा, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसे किसी व्यक्ति के बच्चे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। चौथा, जो मूल रूप से भारत का नागरिक है और जिस तरह से हमने आगे बात की उस तरह से उसके माता पिता या फिर दादा दादी में से किसी एक व्यक्ति का जन्म भारत की भूमि पर हुआ है, उस व्यक्ति का बच्चा अपनी नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। तो मूल रूप से रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता पाने के लिए यह 4 बातें बताई गई है। इससे आगे देशीयकरण के द्वारा नागरिकता की बात बताई गई है। इसमें बहुत सी बातें बताई है, लेकिन हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। भारत की चुनी हुई सरकार को अगर लगता है कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वह सही में हमारे देश को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे देश को आगे ले जाने में मदद करेगा और वह व्यक्ति विज्ञान, तत्वज्ञान, कला, साहित्य
और विश्व शांति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की एप्लीकेशन सामान्य तौर पर भारत की सरकार के द्वारा भारत का नागरिक बनने के लिए स्वीकारी जा सकती है और उस व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान से भारत आए हुए सिंगर अदनान सामी जी, जो भारत की सरकार के द्वारा उनको भारत की नागरिकता दी गई है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज के वीडियो में हमने जाना भारत के संविधान के तहत नागरिकता कैसे और किन किन लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा भारत की चुनी हुई सरकार को नागरिकता के लिए कानून बनाने की सत्ता दी गई है, जिसके माध्यम से भारत की सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया है। उसमें से थोड़े बहुत शब्दों को समझने का भी हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रयत्न किया है। इससे आगे हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए एपिसोड लाते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।